खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी की तीनों शाखाओं का हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। वाराणसी नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी की तीनों शाखाओं की कार्यकर्ता सम्मेलन 17 जुलाई बुधवार को वाराणसी कैंट स्थित सामुदायिक केंद्र उत्तर रेलवे में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में AIRF व NRAMU के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा, मुख्य वक्ता कामरेड RK पांडेय, मंडल मंत्री लखनऊ कामरेड NB सिंह, मंडल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कामरेड प्रदीप शर्मा, कामरेड राजेश सिंह के अतिरिक्त मंडलीय पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन अपने अंतिम चरण में है। हमने वर्ष 2023 में जहां OPS बहाली के लिए अनेक संघर्ष किए, वहीं कर्मचारियों के संघर्ष के फलस्वरूप सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए 3 सदस्यीय समिति की घोषणा करनी पड़ी। हड़ताल के नोटिस के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव के बीच वित्त सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति व JCAM स्टाफ साइड के मध्य चर्चा हुई। WRF व JFROPS ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। हाल ही में 15 जुलाई 2024 को भी चर्चा बैठक हुई व हमें सरकार से सकारात्मक रवैये के साथ इस मुद्दे के हल की संभावना बनी। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, LDC, ओपन टू ऑल आदि तमाम विषयों पर कार्यकर्ताओं ने विस्तार से चर्चा करी। कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व मंडल अध्यक्ष कामरेड प्रदीप शर्मा, कामरेड राजेश सिंह, शाखा मंत्री कामरेड सुनील सिंह, DK सिंह तथा राजकुमार तथा युवा नेता कामरेड चंद्रशेखर यादव आदि ने संबोधित कर उन्हें आंदोलन से जुड़ने के गुण बताए। कार्यकर्ता सम्मेलन के समापन के अवसर पर रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री कामरेड NB सिंह, BLW मेंस यूनियन के महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव ने AIRF के गौरवशाली इतिहास का जिक्र कार्यकर्ताओं के बीच किया व उन्हें यूनियन से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। अध्यक्षीय संबोधन के साथ सभी उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने NRAMU से तन मन से जोड़ने का संकल्प लेकर इसे मजबूत करने का संकल्प लिया। वाराणसी के साथियों ने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था यहाँ पर और साथियों को बहुत ज़्यादा साथियों की उम्मीद थी कि मैं अभी 15 तारीख की जो वार्ता हुई थी वित्त मंत्रालय के साथ में, कमेटी के साथ में, तो उनको कुछ न कुछ संदेश देने का काम करूँगा। आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसका सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, सम्मेलन का उद्देश्य तो मात्र यही है कि हमें संगठन को मजबूत करना है। और संगठन को मजबूत क्यों करना है, उसकी वजह यही है कि 1 साल 1.5 साल करीब हो गया हम लोग बराबर लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो उस पर कुछ सकारात्मक कार्य होना चाहिए। जो हमारा वेतन आयोग 8वां है, उसका गठन होना चाहिए। जो बहुत सारे लोगों का प्रमोशन लिखा हुआ है, तमाम कैडर्स में, रनिंग स्टाफ का, टेक्नीशियंस का, ट्रैकमैन का, उनका करियर प्रोविजन के लिए उनकी प्रोन्नति के अवसर खुलने चाहिए। जो तमाम खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं 2 लाख से ज़्यादा, वो भरनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के यूनियन हमेशा एक्सरसाइज करती रहती है। आज भी कार्यकर्ता सम्मेलन इसीलिए था। बात किया जाए शिवकुमार जी की OPS को लेके काफ़ी सालों से आप लोग आंदोलनरत हैं, अभी तक सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। क्या अपील करें? लोकसभा चुनाव हमें आशा थी कि लोकसभा चुनाव से पहले इसका कुछ मामला हल हो जाएगा, लेकिन सरकार ने उस समय इसको नहीं किया। अभी सरकार से इस विषय पर बहुत ज़बरदस्त हेक्टिक वार्ता चल रही है और स्टाफ साइड का सेक्रेटरी होने के नाते उस तमाम अपने दूसरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नेताओं के साथ मिल करके मैं वित्त मंत्रालय से इस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों से, मुख्य अधिकारियों से। मुझे आशा है कि सरकार जो सवाल हम लोगों ने रखे हैं उन पर ध्यान देगी और उसको मानने का काम करेगी। हम कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, सिंपल बात ये कह रहे हैं कि जो हमारी तनख्वाह है, जिस पर लोग रिटायर हो रहे हैं, उसकी आधी तनख्वाह हमको जो है पेंशन के रूप में दे दीजिए और डियरनेस रिलीफ देने का काम करें। अब सरकार भी में विपक्ष मजबूत हो चुका है,
क्या उसका भी आप सहयोग ले पाएंगे क्या? देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी और हमारे बीच में, सरकार के बीच में सीधी सीधी बातचीत हो तो अच्छा रहता है। और तमाम विषय हम लोगों ने आपस में बातचीत के जरिए हल किए हैं, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है। लेकिन अगर कोई बात नहीं मानी जाए और विपक्ष उसको जो है वो अपने हाथों में ले ले तो उसको हम रोक भी नहीं सकते। पेंशन का जो आप बात कर रहे हैं क्या है पेंशन? देखिए, हमने ये कहा कि 50% हमको पेंशन मिलनी चाहिए। जो हमारे कोई किसी की डेथ हो जाए तो उसकी विधवा को 60% पेंशन मिलनी चाहिए। और जो लोग 10 साल की नौकरी पूरी नहीं कर सके उनको मिनिमम पेंशन जो है वो कम से कम 15,000 जरूर दी जाए। सरकार इस बारे में सकारात्मक तरीके से कुछ सोचने की बात कर रही है। आप लोग अभी 60% की मांग करते हैं, 30% वर्तमान समय में मिल रहा है, 30% अभी फैमिली पेंशन मिल रही है, लेकिन हमने उसको 60% की बात कही है और वो भी DR के साथ।